मैं शिवी सखी अपने चैनल पर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और जानकारी लेकर जो आपकी डेली लाइफ में आपकी मदद करेगी। जैसे कि मेरे टाइटल से ही पता लग रहा है कि लड्डू गोपाल की सेवा का सबसे आसान तरीका या भगवान श्री कृष्ण की सेवा का सबसे आसान तरीका, चाहे कोई भी रूप आप रखते हैं, उसमें लड्डू गोपाल भी आते हैं, युगल सरकार, खाली श्री कृष्ण जो भी रखते हैं, बाल कृष्ण रूप रखते हैं, सब इसके अंतर्गत आता है। सबसे आसान तरीका आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, सबसे इजी वे जो आपको सुनने में लगेगी और जो आपके लिए असर भी उतना ही करेंगी। तो चलिए सब फटाफट से बढ़ती हूँ इस वीडियो की तरफ, बिना देरी करे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ और आपसे ऐसी कोई जानकारी मिस ना हो, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे, और जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए जिससे आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मैं हमेशा आपको एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताती हूँ, सच्ची घटनाओं के माध्यम से या स्टोरीज के माध्यम से, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो आज भी मैं आपको एक स्टोरी द्वारा ही समझाऊं। शायद आपने ये वाली स्टोरी सुनी भी हो क्योंकि काफी कॉमन है ये स्टोरी। अगर नहीं सुनी है तो चलिए मैं बता देती हूँ। एक भगवान शिव का भक्त था, वो डेली मंदिर जाता था, जल चढ़ाता था, वो पूजा अर्चन करता था और वापस घर आ जाता था। और उसकी वो डेली की दिनचर्या में आता था, वो डेली मंदिर जाता था और भगवान शिव की आराधना किया करता। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति था जो शिव के मंदिर में डेली जाता था और उनको वहां चप्पल मार कर आता था। वो ऐसे चप्पल उनके ऊपर डालकर और वापस आ जाता था। उसका वो डेली का नियम था। तो एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, आंधी तूफान आया हुआ था, जगह जगह पानी भरा हुआ था। तो डेली शिव भक्त था जो पूजा करने जाता था, वो उस दिन नहीं गया कि आज बहुत बारिश हो रही है, कैसे जाऊंगा, रास्ते में पानी वगैरह है। तो वो उस दिन नहीं गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति था जो शिवलिंग पर चप्पल मारकर आता था, वो उस दिन भी गया। कैसे कैसे करके बड़ी मुश्किल से वो वहां मंदिर तक पहुंचा और उसने वहां जाकर जब चप्पल मारी तो भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए और बोले कि तू है मेरा सच्चा भक्त। व्यक्ति ने कहा कि कैसे, मैं तो तुमको डेली चप्पल मारने आता हूँ और मेरे अलावा तो और भी बड़े अच्छे भक्त हैं जो आपसे प्रेम करते हैं और आपकी आराधना करते हैं, आपने उनको तो दर्शन नहीं दिए और मुझे दर्शन दिए जो मैं डेली चप्पल मारने आता हूँ। तब वे बोले कि तू भले ही चप्पल मारने आता हो लेकिन तू आता रोज है, डेली आता है और नियमित आता है। और ऐसे बारिश तूफान में जब आज के दिन यहाँ कोई नहीं आया, तू आज के दिन भी यहाँ पर आया और तू अपने नियम से नहीं गिरा। तूने इतना नियम का पालन किया क्योंकि तू अपने नियम का बहुत पक्का है। बल्कि जो लोग मेरी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वो आज नहीं आए। मैं तेरे दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हुआ हूँ। जो तेरा संकल्प है डेली चप्पल मारने का ही सही, लेकिन तेरी जो संकल्प शक्ति है, नियमित कार्य करने की जो शक्ति है, उससे मैं प्रसन्न हुआ हूँ, उससे मैं यहाँ आया हूँ। इस स्टोरी से ये निकलता है कि महात्मा के संदर्भ में नियमित होना बहुत अनिवार्य है। इतना सही ढंग से या कुछ और सही ढंग से सही विधि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ज्यादा जरूरी नियमित होना है। अगर आप किसी चीज को लेकर नियमित हैं, नियमित मतलब डेली करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आप वो काम करना नहीं छोड़ते। तो ऐसे ही मैं आपको एक बात बताने वाली जो मैंने पहली और वीडियो में भी आपको बताया है कि जैसे सेवा लेने से पहले, लड्डू गोपाल की सेवा लेने से पहले बोला जाता है कि ये सेवा के नियम आपको करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। रोज सुबह उनको उठाना है, लोरी सुनानी है, स्नान कराना है, फिर भोग लगाना है, आदि आदि। तो मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बताती हूँ। आप कोई एक सेवा, केवल एक सेवा पकड़ लो, चाहे सारी ना पकड़ो क्योंकि सारी नहीं पॉसिबल हो पाती, नियमित रूप से सारी पॉसिबल नहीं हो पाती। हम सब जानते हैं, हम सबके साथ होता है। लेकिन एक सेवा नियमित होनी इतनी मुश्किल नहीं है, वो आसान है। कोई एक सेवा ऐसी पकड़ लो ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल की, जो आप नियमित करो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप कहीं हो, कहीं और हो, किसी भी परिस्थिति में हो, वो आप करते ही करते हो। आपका पूरा जीवन निकल जाए उस सेवा को करने में और वो सेवा आपकी छूटे ना, कभी भी आप उसको छोड़ ना सको।
अब नियमित उसको करो, ऐसा नियम उसका बांधो कि सब कुछ छूट जाए, खाना खाना छूट जाए और बाकी कार्य छूट जाए, लेकिन वो सेवा ना छूटे, उसका ऐसा नियमित पालन करना है। जैसे आप स्नान की सेवा ऐसी पकड़ सकते हैं, या भोग लगाने की, या और भी सेवाएं होती हैं। सेवा बहुत सारी होती हैं, सेवा का कोई अंत नहीं है। मैं हमेशा बताती हूँ अपनी वीडियोस में कि सेवा कितनी भी होती है। ये स्नान और भोग तो बहुत लिमिटेड चीजें हैं, सेवा कई प्रकार की होती हैं और बहुत सारी होती हैं, और इनकी भी कोई सीमा नहीं है। जिस तरह प्रेम कितना भी किया जा सकता है, उसी तरह सेवा भी कितनी भी की जा सकती है, कितनी भी आप कर सकते हो। आप देख लो आपको कौन सी सेवा करना भगवान को देना अच्छा लगता है, कौन सी सेवा भगवान के लिए करनी अच्छी लगती है, या जो कौन सा कार्य ऐसा है जो आप भगवान के लिए बेहतर कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, उनको अच्छा दे सकते हो, वो आप पकड़ लो। जैसे डेली मालिश का सेवा पकड़ लो, ये आप डेली उनकी मालिश करते ही करते हो, या रोज रात को उनके चरण दबाने की सेवा पकड़ लो। चाहे और कुछ आपसे हो या ना हो, पूरे दिन स्नान ना करवा पाओ कोई बात नहीं, भोग नहीं लगा पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन चरण दबाने कि जैसे अगर आपने सेवा पकड़ी है तो उसको ऐसा पकड़ो कि आप उसको नियमित करते हो, डेली करते हो, वो आपकी कभी नहीं छूटनी चाहिए। एक सेवा ऐसी पकड़ लो, क्योंकि कई सारी सेवा करना नियमित रूप से बहुत मुश्किल है, लेकिन एक सेवा नियमित करना आसान है। इसलिए मैं आपको एक चीज बार बार बता रही हूँ, मैंने पहली भी वीडियो में बताया है। चरण ना से ही बहुत सो तो कुछ लोगों को उनके लिए वस्त्र सिलना अच्छा लगता है, वही करने लगो। बहुत से लोगों को श्रृंगार करना भगवान का बहुत अच्छा लगता है, तो आप श्रृंगार की सेवा रोज ऐसी पकड़ लो कि आप करो ही करो डेली, चाहे और कुछ कर ना पाए, हो पाए या ना हो पाए, आप वो सेवा जरूर करो जो आपने पकड़ी हुई है, कि आप श्रृंगार जरूर करते हो। या रात या ऐसा कुछ रूटीन आपको बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ रूटीन बना लो कि आप दिन भर आपको कुछ टाइम मिले ना मिले कुछ करने का, उनको स्नान छींटा लगाने का भी वक्त ना मिले, या उनको भोग लगाने का वक्त ना मिले, स्नान कराने का वक्त ना मिले, तो आप एक ऐसा कुछ नियम बना लो कि रात को आप उनका कुछ दूध वगैरह रखते ही रखते हो कुछ, या दूध नहीं है तो कुछ मिठाई ऐसी रखते हो, या डेली भजन की सेवा कुछ पकड़ सकते हो आप, कि डेली आपको एक ठाकुर जी को एक भजन सुना कर ही सोना है, वरना नहीं सोना। ऐसा कुछ सेवा पकड़ सकते हो, लेकिन वो डेली करनी है। और कुछ नहीं करना है तो खाली ऐसी कुछ सेवा पकड़ लो कि भजन सुनाना है, वो तो बैठकर सुनाना है, उससे तो कोई चीज कहीं से बाहर से कुछ लाना नहीं है, अपने मुंह से बोलना है। खाली उनको भजन रात को बैठकर तसल्ली में उनको भजन सुनाओ और फिर सो। ये सेवा डेली पकड़ लो, देखना ठाकुर जी खुद भी आप उस सेवा के आदी हो जाएंगे, जो सेवा आप उनकी नियमित करोगे, नियम से करोगे और डेली करोगे। ये तो मैंने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं सेवा के, आपको खुद देखना है, आप खुद देखिए कौन सी आप सेवा दे सकते हैं बेहतर। तो उम्मीद है कि अब आपका लड्डू गोपाल की सेवा करना थोड़ा सा इजी होगा, और भक्ति की तरफ और जाना थोड़ा और इजी हो गया होगा, और आप अपनी डेली बिजी लाइफ में भी लड्डू गोपाल की सेवा स्मूथली कर सकेंगे, मेरी इन बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे और भी जो लोग हैं उन तक सही जानकारियां पहुंच सकें, उनको भी मदद मिल सके। तो वीडियो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाती रहती हूँ। और नीचे जो बेल आइकन है नोटिफिकेशन का, उसको भी दबा दें। अब मुझे आप कह दीजिए हरे कृष्णा।